अल्लाह सुब्हाना ताला से ला इलाहा इल्लल्लाह की एप्लीकेशन भरी है। क्वेश्चन भी तो हमारे से होगा ना, अबद भी तो हम अल्लाह ताला के हैं कि हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे चाहते क्या है। और अल्लाह ताला कुरान में बार बार जब ये कहते है कोई सीखने वाला, ये बहुत आसान है। हमने अहद करना है आज इंशाअल्लाह कि हम इस बात को समझेंगे कि हमारे रब को हमसे क्या चाहिए। बहुत आसान है, जब इस रास्ते पे चलेंगे ना तो आपको तब पता चलेगा कि हर रास्ता ही फूलों का रास्ता है, तानियों का रास्ता है, नेमतों का रास्ता है, सुकून का रास्ता है, सकीनत का रास्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अल्लाह ताला से जब ये अहद करते हैं कि अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे, व इय्याका नस्ताईन, और सिर्फ तेरे से ही मदद चाह। अब मदद भी देखें, अब क्या हम इंसान से मदद ना मांगे, मदद मांगे, लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि हम जो हमारे असबाब के दायरे में है, जो इंसान, देखिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम मदद मांगते हैं ना, वो हमारा इलाज करते हैं, तो क्या डॉक्टर हमें ज़िंदगी दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। जैसे रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है, बारिश अल्लाह ताला के हाथ में, हर वो चीज़ जो गायब की है, हर वो चीज़ जो इंसान के अपने इख्तियार से बाहर है, वो अल्लाह सुब्हाना ताला की, उसमें हम जब मदद मांगेंगे इंसान से तो वो शिर्क हो जाएगा। हम क्या करते हैं, आपने ये सुना होगा कि फ़लाँ के घर में बच्चा पैदा नहीं होता तो उन्होंने कहा अल्लाह ना करे वैसे किसी के साथ ऐसे हो, लेकिन होता है ना, तो वहाँ फ़लाँ दरबार में चले जाओ या फ़लाँ के पास चले जाओ, वो आपको तवीज़ देगा या वो करेगा, आपकी औलाद पैदा हो जाएगी। तो ये शिर्क है। हम कितनी खुशियों से अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो यूजुअली हमारे दर्स हो, हम अल्लाह को थैंक यू कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला तूने इतना अच्छा मेरी बेटी का काम कर दिया, बेटे का काम कर दिया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद क्या होता है हमारे घरों में? या तो फिर डांस शुरू हो जाता है, अगर उस दिन नहीं होता तो फिर मेहंदियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, और फिर हम क्या कहते हैं, भाई अब मजबूर है ना, बच्चे हैं। ये तो मैं किसी को, आप बिलीव करें, आप बिल्कुल ये नहीं सोचना कि मैं आपको कह रही हूँ, ये मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, क्योंकि हम सभी को बदलना है ना। हम किधर जाएंगे आप मुझे ये बताइए? हम किस तरह से अल्लाह की नाफरमानियाँ खुले आम करते हैं और फिर हमें शर्मिंदगी भी नहीं होती है। हम कहते हैं ये तो कल्चर है ना, वो मज़हब जो मस्जिद में पढ़े, नमाज या कमरे में पढ़ी, वो अल्लाह ताला के लिए हम करें। अब हम रेगुलर ज़िंदगी में आए हैं तो हमने अपनी भी तो अब चीज़ें करनी है ना, ये हमारा कल्चर है, वो हमारा मज़हब था, हमने मज़हब को अपनी ज़िंदगी से ही अलग कर, तो फिर ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना। बच्चे भी, अब तो बच्चे भी माँ बाप को कहते हैं कि दे हैव डबल स्टैंडर्ड। को हम दुनिया के हम ऐसे दौर में जा रहे हैं जहाँ पे बच्चे बेचारे क्या करें, इतनी मुश्किल ज़िंदगियों में हम लेके उनको बैठे हुए। जब तक हम रोल मॉडल नहीं बनेंगे ना, हम कुछ नहीं कर सकते। हम किधर जाएंगे? उनको, हमें चेंज होना है। अभी शुरू में ये लगता है कि कोई नहीं सुन रहा, बच्चे नहीं सुन रहे, ये नहीं सुन रहा, लेकिन आप बिलीव करें, जब आप अपने आप को बदलना शुरू करते हैं, आपके अराउंड सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता बदल जाते हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें कुरान दिया है ना, और जो दुआ का एक सहारा दिया है, अगर कभी ऐसा लगता है आप सिर्फ एक कहते हैं कि बैठ के ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिर्फ कहना शुरू कर दें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाहुम्मा आरिनी हक्का हक्कन वर्जुकना तबाहु व आरिना बातिला बातिलन वर्जुकना इज्तनाबहु। आप देखिए कि किस तरह से आपके सामने खुल के हकीकतें आ जाए। अल्लाह ताला वो रास्ते आपको दिखा देगा। अब दुआ किया करें अपने बच्चों के लिए, अब हर नमाज का हिस्सा बना दें। जब आप अत्तहियात पढ़ते हैं तो कहा करें कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। या अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरी औलाद को, देखिए ये इतनी पावरफुल दुआ है कि ना सिर्फ हम औलाद के लिए, हम उनकी नस्लों के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि ज़ुर्रियात हमारी नस्लें हैं। कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुर्रियात को मेरी आँखों की ठंडक बना दे और मेरे खामद को मेरी आंखों की ठंडक बना दे, और वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और उनको मुत्तकियों का इमाम बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह, हर गुनाह माफ़ हो जाएगा, शिर्क माफ़ नहीं होगा। और हम इतने आराम से ऐसी चीज़ें कर देते हैं। हाथ दिखाना क्या है? सबसे बड़ा शिर्क है। आप देखें, हम किसी से पूछते हैं कि ज़रा बताना मेरे कितने बच्चे हैं, मजाक से, ऐसे ही बस, या हम कहेंगे अच्छा ज़रा बताना मेरे कारोबार में आजकल कोई हालात ठीक नहीं है, कैसे होगा? होता है ना हमारे अराउंड, कितनी दफ़ा हमने ये चीज़ें सुनी हैं। तो किधर बच के जाएंगे फिर? ये चीज़ें अगर हमें नहीं समझ आएगी तो फिर हम अपने बच्चों को कैसे समझाएं?